हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मैट रिव्स की आने वाली द बैटमैन फिल्म की सेट इमेजेस के बारे में, जिसे लेकर काफी सारी थियरीज और कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है कि सेट इमेजेस पर बैटमैन के कॉस्ट्यूम के साथ में गन अटैच क्यों है। क्योंकि डाई हार्ड बैटमैन फैंस ये बात जानते हैं कि बैटमैन कभी भी अपने साथ गन नहीं रखता, क्योंकि बैटमैन गॉथम सिटी के क्रिमिनल्स को मारता नहीं बल्कि उन्हें कानून के हवाले कर देता है। लेकिन मैट रिव्स की इस बैटमैन की फिल्म का टीजर जब रिलीज हुआ था तो उसके एंड में एक शख्स की धुलाई के साथ साथ बैटमैन ने आई एम बैटमैन छोड़कर आई एम वेंजेंस भी कहा था, जिससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि मैट रिव्स के वर्जन का बैटमैन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैट रिव्स कॉमिक बुक के बैटमैन की कसम को बरकरार रखेंगे, यानी कि क्रिमिनल्स को ना मारने की। और जिस गन को लेकर कंट्रोवर्सी की जा रही है तो वो मेरे हिसाब से ग्रैपल गन है, जिसे बैटमैन ने सही ढंग से मैट रिव्स की इस बैटमैन की फिल्म के टीजर में यूज किया है। और हाँ, उस टीजर में लोगों को कोर्ट ऑफ आउल के मेंबर भी नजर आए हैं। तो चलिए अब उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी को मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग तो बनती ही है, क्योंकि सेट की इमेजेस को लेकर जो कोई भी थियरीज निकल कर आई होगी उसमें से हो सकता है कि कोई ना कोई थियरी में दम हो और वैसा ही कुछ हमें फिल्म में देखने मिले। तो स्पॉइलर अगेन। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो डीसी की तरफ से फिल्म की प्रोडक्शन को काफी जोरदार तरीके से शुरू किया गया है, ताकि फिल्म को जल्द से जल्द इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट से पहले कंप्लीट कर दिया जाए। हालांकि फिल्म को रिलीज होने के लिए तो स्टूडियो ने अच्छा खासा टाइम ले लिया है, जो कि ईयर सीधे 2022 का है। और ऑब्वियसली इससे काफी सारे फैंस तो अपसेट हुए ही है। लेकिन अब जो भी हो, फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट तो 4 मार्च 2022 की है। ऐसे में अगर देखा जाए तो फिल्म का प्रोडक्शन भी उस फिल्म के उस टाइम की रिलीज डेट तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर अब आगे चलकर और भी काफी सारी अपडेट्स निकलकर तो डेफिनेटली आएगी ही, जिनमें से अब जैसे ही फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू किया गया तो लोगों ने सेट इमेजेस की बारिश कर दी, जिन सेट इमेजेस में हमें कैरमेल फैल्कन, पेंगुइन, ब्रूस वेन और सेलिना काइल का कैरेक्टर नजर आया, जो कि ऑब्वियसली एक फिनरल अटेंड कर रहे हैं। और ये फिनरल और किसी का नहीं बल्कि शहर के मेयर का है, जिनकी डेथ की कंफर्मेशन तो इस फिल्म का ऑफिशियल टीजर भी करता है। लेकिन अभी सेट इमेजेस से ये बात भी साफ हो जाती है कि गौतम सिटी में क्राइम का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, और जी हाँ, करप्शन का भी, जिसमें शहर के हर बड़े से बड़े लोग डूबे हुए हैं। और इसमें गिनती शहर के मेयर की भी होती है, जिन्होंने इस इलेक्शन को 3 बार जीता होगा टीजर के अकॉर्डिंग, वो भी सिर्फ और सिर्फ करप्शन के चलते। यानी कि शहर की मेयर की मदद गौतम सिटी के क्रिमिनल्स कर रहे हैं, या फिर कार्मेन फैल्कोनी। क्योंकि टीजर के एक सीन में हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल को मेयर के ही ऑफिस की वॉल में लगा हुआ देखते हैं, जिसमें गौतम सिटी की मरोनी फैमिली का भी नाम है, जिसे शायद मेयर ने ही ड्रग के केस में फंसाया होगा, ताकि कार्मेन को उसका फायदा हो सके। यानी कि कार्मेन गौतम सिटी का एक काफी बड़ा नाम भी है और बहुत बड़ा क्रिमिनल भी। और हो सकता है कि डीनो पॉल के कैरेक्टर रिडलर ने मेयर को जानबूझकर इसलिए मारा ताकि उसके फिनरल में ये पता चल सके कि मेयर के साथ कितने क्रिमिनल्स जुड़े हुए हैं शहर के, जो ऑब्वियसली उसे मिलेगी भी, जिसके बाद रेडलर वहां पर अपना एक मैसेज बैटमैन के लिए छोड़ेगा। और उसके अलावा सेट इमेजेस के उसी सीन पर हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने रेडलर की साइन का बिलबोर्ड्स पकड़ा हुआ है, और इसके अलावा उनकी हुडी के बैग पर भी हमें रेडलर के क्वेश्चन मार्क्स नजर आए हैं। यानी हो सकता है कि ये लोग रेडलर के लोग हो या फिर उसके कट्टर फॉलोअर, जिन्हें हम अनभक्तों के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीजें यही शो कर रही है कि रेडलर के इस एक्शन से शहर में काफी लोग उसके सपोर्ट में है और काफी लोग उसके अगेंस्ट भी। यानी कि रेडलर ने मेयर को मारकर सही किया है कुछ लोगों के हिसाब से, और कुछ लोगों के हिसाब से गलत। अब मर्डर तो मर्डर होता है, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन बैटमैन तो करेगा ही। तो अब रेडलर के कैरेक्टर से हटकर आते हैं बैरी किरोगन के कैरेक्टर पर, जिन्हें हम द बैटमैन फिल्म के अलावा इटर्नल्स में भी देखने वाले हैं। वेल, तो बैरी को बैटमैन फिल्म के सेट पर देखा गया है, जिससे कि एक जो रूमर निकल कर आई थी कि बैरी इस फिल्म में नहीं होने वाले, वो चीज पूरी तरीके से झूठी होती है। लेकिन उनका कैरेक्टर अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है कि वो बैटमैन के यूनिवर्स में एक्चुअल में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि एक नाम जो सबसे ज्यादा निकल कर आया है वो है डीसी के कैरेक्टर स्टैनली मार्केल का, जो बस गौतम सिटी का पुलिस ऑफिसर है, वो भी काफी ज्यादा डम। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बैरी जैसे एक्टर को इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया होगा, क्योंकि दूसरी जो रूमर उनके कैरेक्टर को लेकर निकल कर आई है वो है मैड हैटर की, जिसकी फिलहाल तो कंफर्मेशन उनकी इस इंस्टाग्राम की पिक को देखकर किया जा रहा है, जिसे उन्होंने बैटमैन की कास्टिंग के अनाउंसमेंट के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, और बाद में उन्होंने इस इमेज को डिलीट भी कर दिया था। यानी अभी के लिए तो फिलहाल रूमर को लेकर और कोई दूसरा अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके कैरेक्टर को भी लेकर ये थियरी सिर्फ मैड हैटर तक नहीं बल्कि रॉबिन तक भी जाती है। तो अब उनके कैरेक्टर को छोड़कर बात करते हैं कैट वुमेन यानी कि जोवी कार्विस के कैरेक्टर के बारे में, जो यहाँ पर फिलहाल तो कैट वुमेन नहीं बल्कि सेलिना काइल है। लेकिन उनके कैरेक्टर को लेकर जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो है सेट इमेजेस पर सेलिना के कैरेक्टर का कार्माइन के साथ दिखना। इससे 2 थियरीज की पॉसिबिलिटी है, जिनमें से एक है कि कार्माइन हो सकता है कि सेलिना का पिता हो। जी हाँ, क्योंकि कॉमिक बुक की बात करें तो कैट वुमेन की कॉमिक बुक कैट वुमेन व्हेन इन रोम में सेलिना यही पता लगाना चाहती है कि उसके असली माँ बाप है कौन, जिसके बाद उसका ये रिजल्ट कार्माइन पर आकर खत्म होता है। यानी जो सीन हमने द बैटमैन फिल्म के टीजर में देखा था,
जहाँ पर सेलिना कैटवुमन के फॉर्म में आकर किसी ऑफिस में चोरी कर रही है सेफ से, तो शायद हो सकता है कि वो ऑफिस शहर के मेयर का हो, जिनके उस सेफ में गौतम सिटी के काफी सारी डील्स के पेपर होंगे और ऑब्वियसली उस पेपर में नाम कारमाइन फैल्कन का भी होगा, जो कारमाइन गौतम सिटी के लोगों के सामने लाना नहीं चाहता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म में सेलिना का कैरेक्टर कारमाइन की बेटी ना होकर उसके साथ बस मिलकर काम कर रही हो, ठीक कॉलिन फैरल के कैरेक्टर पेंगुइन की तरह, जो हो सकता है कि कारमाइन के बाकी दूसरे बिजनेसेस को संभालता हो। और इसी फिनरल के सीन में ब्रूस वेन जाकर उन लोगों से बात कर ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि मेयर की मौत एक्चुअल में किसने की है, क्योंकि यही बैटमैन का काम है, जिसे सही तरीके से फिलहाल तो बैटमैन के यूनिवर्स की लाइव एक्शन की फिल्मों में आज तक नहीं दिखाया गया, जिसे फैंस बैटमैन का डिटेक्टिव मोड भी कहते हैं। और फिर से आ जाए सेलिना के कैरेक्टर पर, तो सेलिना कारमैन की बेटी नहीं हो सकती, इसकी भी डिटेल उसी सेट इमेजेस के कारमैन के इस मार्क को देखकर की गई है, जो मार्क कॉमिक बुक में तो कारमैन को कैटवुमन ने ही दिया था, और यहाँ पर भी शायद मैट रिव्स के वर्जन में ऐसा ही कुछ कारमैन के कैरेक्टर के साथ हुआ है। और हाँ, ऐसा ही स्कार हमने पेंगुइन के फेस पर भी देखा, क्योंकि बैटमैन की तरह सेलिना बैटविंग नहीं बल्कि अपने निशान छोड़ जाती है लोगों के चेहरे पर। और अब बात करते हैं बैटमैन की कार के बारे में, जो 1963 की कॉर्वेट स्टिंगरे है, और हो सकता है कि इस कार को क्लासिक बैटमैन के शो द बैटमैन के रेफरेंस से लिया गया होगा, क्योंकि सभी बैटमैन फैंस को ये बात पता है कि मैट रिव्स ने ये फिल्म पूरी तरीके से कॉमिक बुक के रेफरेंस को लेकर बनाई है, खास करके द लॉन्ग हैलोवीन, बैटमैन ईयर 1 और डार्क विक्ट्री से। इसके अलावा अगर आप कैरेक्टर्स की कंपैरिजन भी कॉमिक बुक के कैरेक्टर से करोगे, तो उन चीजों में भी आपको काफी सारी सिमिलरिटी बिल्कुल सेम लगेगी। ये चीज यही शो करती है कि मैट रिव्स बैटमैन के इस यूनिवर्स को फैंस के लिए किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। और हाँ, क्लॉक टावर की सेट इमेजेस को कौन भूल सकता है, जिसकी कंपैरिजन भी कॉमिक बुक से होनी ही चाहिए। और उसके अलावा उस सीन में हम साफ साफ बैटमैन को एक ग्लाइड के सूट में भी देख सकते हैं, बट कोई भी ऐसी और दूसरी सेट इमेजेस या फिर कोई वीडियोस लीक नहीं हुए जो ये कंफर्म कर दे कि बैटमैन उस क्लॉक टावर से सीधे ग्लाइड करेगा। और फिर शायद हो सकता है कि ये सीन बाइक चेजिंग पर आ जाए, जिसकी काफी सारी सेट इमेजेस फिलहाल तो लोगों के सामने है, और लोगों का ये भी कहना है कि बैटमैन की बाइक बहुत ही ज्यादा साइलेंट है, बट सेलिना यानी कि कैटवुमन की नहीं। ये चीज ये शो करती है कि बैटमैन अपनी चीजों को कितना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का बना रहा है, क्योंकि वो डार्क नाइट है जो कब आएगा और कहाँ चला जाएगा किसे भी पता नहीं चलना चाहिए। यानी कि फिल्म में काफी छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ऊपर से बाइक का क्लोजअप लुक फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ाता है इस फिल्म को देखने के लिए। और उसके बाद बात करें लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो है कि फिल्म की सारी शूटिंग्स वो भी बैटमैन के कॉस्ट्यूम में डे में की जा रही है। इससे डार्क नाइट का पूरा मतलब ही बदल जाता है। लेकिन उनके लिए मेरे पास एक ही वर्ड है जिसे कहा जाता है VFX, जिसकी मदद से हॉलीवुड में दिन को रात बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। और अगर आपको इसका भी एग्जांपल चाहिए तो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द डार्क नाइट को कौन भूल सकता है, जो फिल्म में हमें रात में दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में इस सीन को डे में शूट किया गया था। और हाँ, इसके अलावा इस क्लॉक टावर को लेकर एक और रूमर भी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि ये क्लॉक टावर हो सकता है कि उसी फिनरल सीन का एक हिस्सा हो, जहाँ पर रेडलर के अटैक के बाद बैटमैन खुद का एस्केप इसी क्लॉक टावर पर आकर करेगा। यानी कि बैटमैन के गन के ग्रैपल का जो सीन हमने टीजर के उस क्विक सीन में देखा, उसका लिंक भी इसी क्लॉक टावर पर आकर खत्म हो रहा है, जहाँ से बैटमैन ग्लाइड करते हुए सीधे हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल कॉमिक बुक के अंदाज में, क्योंकि सेट पर उसी क्लॉक टावर के आसपास एक हेलीकॉप्टर को भी देखा गया था। अब आई नो वो हेलीकॉप्टर फिल्म के कुछ पोर्शंस को शूट कर रहा होगा, लेकिन फैंस तो फैन होते हैं, जिनकी थियरी का भी कोई जवाब नहीं। और अब बात करते हैं फिल्म की एक्ट्रेस जेमी लॉसन पर, जिनके कैरेक्टर की कंफर्मेशन हो जाती है इसी फिल्म की सेट इमेजेस के बिलबोर्ड से, जिस बिलबोर्ड पर हम जेमा की तस्वीर के साथ उनके कैरेक्टर का नाम बेला रियल भी देखते हैं, जो इस गौतम शहर की अगली कैंडिडेट बनना चाहती है। और इसी के साथ साथ बिलबोर्ड पर एक और एड भी आता है, जिस एड में हम स्टॉप ड्रॉप्स करके एक लोगो भी देखते हैं, जो शायद गौतम सिटी का एक ड्रग होगा, जिसे यूज ना करने की सलाह उस बिलबोर्ड के एड में दी जा रही है। और जिस तरीके का वो स्माइली फेस है, उसे देखकर फैंस का यही कहना है कि शायद हो सकता है कि ये जोकर का हिंट हो, जो गौतम सिटी के लोगों को इस टाइप का ड्रग दे रहा है। उसके अलावा दूसरा नाम मैड हैटर का भी निकल कर आता है, और तीसरा स्कैरक्रो का भी, बट सच्चाई क्या है वो किसे भी नहीं पता। और हाँ, इन सब के बीच पाउल डिनो की एक सेट इमेजेस काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे लेकर फिलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई भी डिटेल नहीं कि क्या ये सेट इमेजेस द बैटमैन फिल्म की है भी या नहीं। वेल, तो ये है सारी की सारी डिटेल्स द बैटमैन फिल्म की सेट इमेजेस को लेकर, जिसका मैंने कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको दे दिया है। अब आपकी क्या राय है इन सभी की सभी द बैटमैन फिल्म की सेट इमेजेस की डिटेल को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब आप इस फिल्म के लिए और कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सही पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए, और तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।